ओके बेटा, चैप्टर जो हमने स्टार्ट करा था दैट वाज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर? अभी इसमें जो लेक्चर आप लोगों का लगा था तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट करा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने करा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें कि आपने वन पेयर ऑफ टेस्टिस पढ़ा था उसका फंक्शन। फिर हमने टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा था यहाँ पर। और क्वेश्चन आपके पास था कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होता कहाँ पे है, तो उसका आंसर आपके पास सेमनीफेरस टिब्यूल है। और बेटा रूट आपने याद करना है कि जब सेमनीफेरस टिब्यूल में स्पर्म बन जाते हैं तो उसके बाद स्पर्म जाते कहाँ पर है। ठीक है, तो रूट जरा ढंग से याद कर लो बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो सबसे पहले तो वो बनेंगे सेमनीफेरस टिब्यूल में, वहां से निकल के वो जाते हैं टिब्यूले रेक्टे में। टिब्यूले रेक्टे के बाद देन रेटे टेस्टिस, देन उसके बाद वासाई फ्रेंचिया, देन उसके बाद एपिडिडिमस, एंड देन लास्ट में वो एंटर होंगे वासा डिफरेंशिया, यानी कि जो आपकी दो स्पर्म डक्ट्स हैं। ठीक है, तो फाइनली जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल में बना था वो अल्टीमेटली स्पर्म डक्ट में एंटर हो गया। रूट ध्यान से याद कर लो, क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं रूट्स के ऊपर। दूसरा बेटा, इसमें एक चीज आपने और ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बताया था सेमनीफेरस टिब्यूल के बारे में, कि सेमनीफेरस टिब्यूल की वॉल में आपको दो तरह के सेल्स नजर आते हैं। तो उसमें जो एक सेल आपके पास है उसको जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है, जो कि क्यूबॉइडल सेल्स की बनी है जिनका नेचर डिप्लॉइड है। और ये आगे जाके मेल जर्म सेल्स बनाते हैं जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, और एक बेटा उसमें जो दूसरे सेल्स हैं उनको नाम दिया जाता है सर्टोली सेल का। और सर्टोली सेल को मैंने बताया था नर्व सेल भी बोला जाता है, इवन इनको सस्टेंटिकुलर सेल भी बोला जाता है, दैट इज अनदर नेम। फंक्शन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहला काम है डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, दूसरा आपका जो ब्लड टेस्टिस बैरियर है उसको मेंटेन करना, और तीसरा जो आपका सर्टोली सेल है वो एक प्रोटीन सिक्रेट करते हैं जिसको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोला जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन को ट्रांसपोर्ट करता है सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेल आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर मिलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, उनको नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल सेल, या फिर उनको बोला जाता है लेडिक सेल आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और इनका मेन फंक्शन है टू सिक्रेट द मेल हार्मोन। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। So this is the sectional view of the seminiferous tubule. और सेमिनिफेरस टिब्यूल में बेटा जो स्टेजेस आप लोगों को देखने को मिलती हैं वो भी आप ध्यान से चेक कर लो। सबसे पहले मेल जर्म समिल बनते हैं जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, जो कि डिप्लॉइड है। वो आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी कन्वर्ट होता है स्पर्मेटिड में, और फाइनली स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्मेटोजुआ, दैट मींस द स्पर्म। यानी कि बेटा सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर उसके ल्यूमन में बहुत सारे स्पर्म बन के हो जाते हैं रेडी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब जितने भी स्पर्म ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बने ये अल्टीमेटली अब जाते कहाँ पर है? रूट में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सेमिनिफेरस टिब्यूल में जो भी स्पर्म बनेंगे बेटा वो एंटर हो जाएंगे टिब्यूले रेक्टी में। टिब्यूले रेक्टे जो है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की ही शॉर्ट ट्यूब्स है। जब सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है तो लास्ट में जाके दे गिव राइज टू वेरी शॉर्ट ट्यूब्स। उन ट्यूब्स को क्या बोला जाता है? टिब्यूले रेक्टे। फिर ये टिब्यूले रेक्टे आपस में जुड़ के बनाते हैं एक नेटवर्क, उस नेटवर्क को बोला जाता है रेटेटेस्टिस। ठीक है, तो स्पर्म आपके टिब्यूले रेक्टी में गए और टिब्यूले रेक्टी से स्पर्म किस में एंटर हो गए? रेटेटेस्टिस में। अब रेटेटेस्टिस से निकलती है बहुत ही शॉर्ट ट्यूब्स जिनका नंबर अप्रोक्सीमेटली 6 to 20 है। उन शॉर्ट ट्यूब्स को वो मिला के बोला जाता है वासा इफ्रेंशिया, बहुत ही शॉर्ट ट्यूब्स होती है। तो अल्टीमेटली जो स्पर्म बेटा रेटेटेस्टिस के अंदर है वो किसके अंदर चले जाएंगे? वासा फ्रेंचिया के अंदर। अब वासा फ्रेंचिया आपस में जब जुड़ती हैं दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लॉन्ग डक्ट। एक मोटी और एक थोड़ी लंबी डक्ट आपके पास बनती है जिसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर, लेकिन डायमीटर बहुत कम रहता है उसका। उस डक्ट को नाम दिया जाता है एपिडिडिमस। तो एपिडिडिमस बेटा अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब है लेकिन डायमीटर बहुत कम है, तो बहुत पतली है। सो ये टेस्टिस के ऊपर ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में पड़ी होती है। ठीक है, हमेशा ये आपको वहीं पे नजर आती है।
अब एपिडिडिमस में मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है कैपुट एपिडिडिमस, बीच वाले पार्ट को बोलोगे कॉर्पस एपिडिडिमस, और जो उसका टर्मिनल पार्ट होगा काउडा एपिडिडिमस। ठीक है, ये उसका कैपुट जो है हेड पार्ट है, कॉर्पस बेटा उसका मिडल पार्ट हो गया, और काउडा जो है वो उसका टेल पार्ट है। क्लियर? अब एपिडिडिमस में जो स्पर्म एंटर हुए, अब उसका होगा क्या? स्पर्म जो है बेटा वो टेम्पररी टाइम के लिए एपिडिडिमस में ही स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि स्पर्म ने एपिडिडिमस के अंदर मैच्योरिटी एंड मोटिलिटी गेन कर ली है। नो डाउट जो स्पर्म आप बनाते हो सेमिनिफेरस टिब्यूल में, वो मोटाइल होते जरूर हैं, उनके पास टेल भी होती है, बट दे आर कंपैरेटिवली लेस मोटाइल। सो व्हेन दे एंटर इनटू द एपिडिडिमस, तो टेम्पररी टाइम के लिए वहां पर स्टोर हो जाएंगे, दे गेन मैच्योरिटी, दे गेन मोटिलिटी। उसके बाद जाके एपिडिडिमस जो है इट अंडरगो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब अगर आपको याद हो तो आपने +1 में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड पाइप में पढ़ी थी, जिसमें रेगुलर वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उससे स्पर्म जो होंगे एपिडिडिमस में वो आगे की तरफ पुश होंगे। तो अल्टीमेटली जो स्पर्म है वो एपिडिडिमस को लीव कर देंगे, and they entered into the duct which is known as the sperm duct. Sperm duct, or you can say the vas deferens. तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, स्पर्म बनते कहाँ पर हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। बनने के बाद वो किस में एंटर होते हैं? टिब्यूले रेक्टे। उसके बाद रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस के बाद वासाई फ्रेंचिया, एंड देन एपिडिडिमस। कौन सा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहां पर स्पर्म मैच्योरिटी एंड मोटिलिटी गेन करते हैं? एपिडिडिमस। कौन सा पार्ट है जहां पर स्पर्म टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर होते हैं? देन इट इज एपिडिडिमस। तो इसको ध्यान में रखना, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। अब एपिडिडिमस में ये जो नेटवर्क है ये आप ध्यान से देख लो, यही डायग्राम हम पहले भी बेटा एक बार ही कर चुके हैं, ये फिर से भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा रूट याद हो जाए। सेमिनिफेरस टिब्यूल से टिब्यूले रेक्टे, उसके बाद रेटे टेस्टिस के बाद वासाई फ्रेंचिया, एंड देन दिस लॉन्ग ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड एपिडिडिमस, और उसके बाद ये वाली ट्यूब व्हिच इज नोन एज द वास डिफरेंस, दैट इज द स्पर्म। अब वास डिफरेंस जो है बेटा वो स्पर्म डक्ट है। ठीक है, स्पर्म डक्ट नाम से क्लियर है क्योंकि वो स्पर्म कैरी कर रही है। तो मेल के केस में स्पर्म डक्ट यानी कि जो वास डिफरेंस है वो पेयर्ड है बेटा। पेयर्ड का मतलब 2 इन नंबर। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दोनों निकलती हैं दो स्क्रॉटल सैक से, ऊपर को जाती हैं टुवर्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द मेल, सो दैट वो मेल के एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ जाके कोलैबोरेट करे। अब देखो कोलैबोरेशन कैसे होगा, ये डायग्राम आई थिंक सब बच्चों को बहुत क्लियर नजर आ रहा होगा। ये जो पीछे बेटा ट्राइंगुलर बैग शेप स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, और नीचे जो उसकी ट्यूब आपको दिखाई दे रही है जो नीचे की तरफ जा रही है, दिस इज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा आपको पता है जनरली क्या करता है? यूरिन कैरी करता है। क्लियर? अब आप ये देखो कि ये एक वास्ट डिफरेंस है विच इज सपोज कमिंग फ्रॉम द लोअर साइड, एंड दिस इज द सेकेंड वास्ट डिफरेंस जो नीचे से ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, तो दोनों तरफ से देखो दो वास्ट डिफरेंस आपको नजर आ रही हैं, दो स्पर्म डक्ट नजर आ रही हैं, तो डेफिनेटली बेटा इन दोनों में क्या प्रेजेंट होगा? स्पर्म प्रेजेंट होंगे। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो कि जैसे ये दोनों वास्ट डिफरेंस मेल के एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ आई, तो वहां पर बेटा पहला ग्लैंड प्रेजेंट होगा जो मेल का सेक्स ग्लैंड है, one paired which is large size which is known as seminal vesicle। तो आप देखो दोनों तरफ दो सेमिनल वेसिकल आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि पेयर्ड है बेटा। ठीक है, तो स्पर्म डक्ट जो है वो आगे जाके सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ कंबाइन हो जाएगी। अगर आप डायग्राम देखो तो बहुत ही क्लियर डायग्राम आपको नजर आ रहा है। ये बेसिकली आपकी बेटा स्पर्म डक्ट है और वो सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ कंबाइन हो गई। तो जब दोनों की डक्ट आपस में जुड़ी तो हमारे पास एक कॉमन डक्ट बनेगी। उस कॉमन डक्ट को बेटा नाम दिया जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोला जाता है उसको? इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो डेफिनेटली हमारे पास दो शॉर्ट डक्ट्स बनी जिनको हमने नाम दे दिया इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब आप क्लियर डायग्राम में देखो कि जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो किस में ओपन हो गई? यूरिथ्रा में। ठीक है, यानी कि इजैक्यूलेटरी डक्ट में क्या क्या प्रेजेंट होगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट में एक तो बेटा स्पर्म प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो वास्ट डिफरेंस के अंदर थे। दूसरा, इजैक्यूलेटरी डक्ट में सिक्रेशन प्रेजेंट होगा।
किसका सिक्रेशन प्रेजेंट होगा? सेमिनल वेसिकल का। समझ में आया? अब नीचे की तरफ देखो, ये एक सिंगल ब्लू कलर का ग्लैंड अगर आप लोगों को विजिबल है बेटा, सिंगल, वन इन नंबर, पेयर नहीं है, एक ही है, सिंगल अनपेयर्ड, क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेल की बॉडी में 3 असेसरी सेक्स ग्लैंड होते हैं, वन पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, एक अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा जो पेयर्ड होगा दैट इज काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो वास्ट डिफरेंस में जो स्पर्म प्रेजेंट है वो अल्टीमेटली बेटा कौन सी डक्ट में एंटर हुए? इजैक्यूलेटरी डक्ट। और इजैक्यूलेटरी डक्ट बेटा किस में ओपन हुई? यूरेथ्रा में। अब आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि इजैक्यूलेटरी डक्ट बनती कैसे है। कैसे बनती है? बाय कंबाइनिंग द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल विद द स्पर्म डक्ट। अब इसमें जो बेटा मेल की बॉडी में, हितेशी बेटा आप प्लीज म्यूट कर लो। मेल की बॉडी में बेटा जो लास्ट इसमें पार्ट आता है यूरिथ्रा, बिकॉज इजैक्यूलेटरी डक्ट में अब जो स्पर्म है वो स्पर्म फाइनली उन्होंने यूरिथ्रा में रिलीज करनी है, ठीक है। तो मेल की बॉडी में कौन सी ऐसी डक्ट है जो उसका एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों शेयर करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखो। आंसर है यूरिथ्रा, बिकॉज मेल के केस में बेटा यूरिथ्रा यूरिन भी कैरी करेगा एज वेल एज वो स्पर्म भी कैरी करेगा, तो इसी वजह से वो शेयर माना जाता है बिटवीन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मेल के केस में बेटा जो यूरिथ्रा है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है जो मेल के कॉपुलेटरी ऑर्गन में एंटर होगा। उस कॉपुलेटरी ऑर्गन का नाम है पेनिस। क्लियर? दूसरी बात, मेल के केस में जो यूरिथ्रा है वो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है क्योंकि वो स्पर्म और यूरिन दोनों को कैरी करेगा। तीसरी बात, मेल के केस में जो यूरिथ्रा होगा पूरा का पूरा विच इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसको बेटा हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है प्रोस्टेट यूरिथ्रा। नाम से क्लियर है, ये यूरिथ्रा का बेटा वो पार्ट है विच इज एक्चुअली सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो बाहर से प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड है। उतने से पार्ट को हमने क्या नाम देना है? प्रोस्टेट यूरिथ्रा। और उस पार्ट में सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? यूरिन। सेकंड आता है बेटा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ये बीच वाला शॉर्ट मिडल पार्ट है। फिर आता है पिनाइल यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा का वो पार्ट है जो प्रॉपर पीनिस के अंदर है, ठीक है। पूरा का पूरा यूरिथ्रा पीनिस के अंदर नहीं होता, पार्ट ऑफ यूरिथ्रा विच इज इनसाइड द पीनिस इट इज कॉल्ड पिनाइल यूरिथ्रा। जो उससे थोड़ा सा ऊपर रह गया छोटा सा पार्ट, उसको आपने नाम दे दिया मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा विच इज नॉट सराउंडेड बाय एनीथिंग। फिर उससे ऊपर जो पार्ट है विच इज सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, उसको आपने क्या नाम दे दिया? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ठीक है, अब ये डायग्राम को ध्यान से देखो। अब इस डायग्राम में बेसिकली आपके पास है क्या? डायग्राम में बेटा ये आपके पास यूरिथ्रा है एंड इट इज सराउंडेड बाय द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इज नोन एज द पेनिस। तो देखो सबसे पहला पार्ट ये रहा, मेरा एरो देखो कहाँ जा रही है? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा विच इज सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? फिर आता है बेटा सेकंड पार्ट मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, जो बहुत ही बीच वाला शॉर्ट पार्ट है। क्लियर? और फिर आप लोगों के पास आता है पेनाइल यूरिथ्रा। पेनाइल यूरिथ्रा which is properly entered into the male copulatory organ that is called penis. क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब लास्ट जो पार्ट मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बचा है बेटा दैट इज द पेनिस। तो पेनिस जो है वो मेल का एक तरीके से कॉपुलेटरी ऑर्गन है, क्योंकि मेल इसको यूज करेंगे फॉर ट्रांसफरिंग द स्पर्म इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोला जाता है, क्योंकि बॉडी के ऊपर है या बाहर है लेकिन उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, सो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब मेल के केस में बेटा पेनिस में क्या होता है कि जैसे मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो पेनिस में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, हैवी ब्लड सप्लाई बिकम इंक्रीजेस इन केस ऑफ पेनिस, जिसके कारण पेनिस जो है वो इरेक्ट हो जाता है, लिटल रिजिड हो जाता है एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म ट्रांसफर। ठीक है, तो इरेक्टाइल टिश्यू कौन कौन से हैं पेनिस में जिसकी वजह से पेनिस इरेक्ट होता है और रिजिड होता है? तो पेनिस में बेटा दो तरह के टिश्यू है, एक वेंट्रल है, दो डॉर्सल है। वेंट्रल का नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम और डॉर्सल का नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इन दोनों टिश्यूज के कारण
पेनिस जो है वो इरेक्टाइल नेचर का है. इट बिकम इरेक्ट, इट बिकम रिजिड, इट बिकम हार्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. ये दोनों इरेक्टाइल टिश्यू बेटा ध्यान से याद कर लो, क्वेश्चन जरूर आता है मल्टीपल चॉइस में. अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पेनिस का जो टर्मिनल एंड है बेटा वो बिट स्वोलन है. उस एंड को यहाँ पर नाम दिया जाता है ग्लांस पेनिस. और ग्लांस पेनिस जो होगा दैट विल बी कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन. उस फोल्ड ऑफ स्किन को क्या बोला जाता है? फॉरस्किन, और इट इज कॉल्ड प्रिप्यूस. तो ये जो बेटा फॉरस्किन या फिर प्रिप्यूस है, इट इज द स्लाइट फोल्ड ऑफ स्किन जिसके ऊपर बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. उन ग्लैंड्स को नाम दिया जाता है प्रिप्यूचियल ग्लैंड, या फिर उनको बोला जाता है टाइसन ग्लैंड. टाइसन जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम के बाद है बेटा. प्रिप्यूचियल क्यों है? क्योंकि इसका दूसरा नाम प्रिप्यूस है. ठीक है. अब ये जो ग्लैंड है बेटा ये ऑयली ग्लैंड होते हैं, तो इनका जो सिक्रेशन है वो ऑयली सिक्रेशन है. और इस ऑयली सिक्रेशन का काम क्या होता है कि ये पेनिस को लुब्रिकेट करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो ग्लैंड का नाम, ग्लैंड का फंक्शन ढंग से याद कर लो. इरेक्टाइल टिश्यू याद कर लो कितने हैं, कौन सा सिंगल है, कौन सा पेयर्ड है. क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. अब ये जो डायग्राम है बेटा, दिस इज अ डायग्राम फॉर द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पेनिस. अब ये डायग्राम देखो आपको पेपर में बनाने को नहीं आता ना, आप लोगों ने ये बनाना है, लेकिन इसको आपने समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर भी. तो सबसे पहले तो देखो ब्लड सप्लाई जो आपको नजर आएगी, डॉर्सल वेन, डीप डॉर्सल वेन, क्यूटेनियस वेन, तो ये सारी जो है इट इज कैरिंग द ब्लड. ठीक है. डॉर्सल आर्टरी ऑल्सो कैरिंग द ब्लड. अब आप ये देखो कि पेनिस के ट्रांसफर सेक्शन में बेटा ये दो तरह के टिश्यू, ये दो टिश्यू आपको बिल्कुल बीच में नजर आ रहे हैं, पेयर्ड टिश्यू. तो ये जो पेयर्ड टिश्यू है इनका नाम क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा. और जो नीचे एक सिंगल पड़ा है बेटा दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. तो ओवरऑल पेनिस में तीन तरह के इरेक्टाइल टिश्यू हैं जिसकी वजह से पेनिस होता है इरेक्ट. वन पेयर्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा, वन अनपेयर्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. अब आप एक चीज ध्यान में रखोगे कि जो यूरिथ्रा की ओपनिंग है, यूरिथ्रा पता है ना, विच इज कैरिंग द स्पर्म एंड द यूरिन. यूरिथ्रा की ओपनिंग कौन से टिश्यू से निकलती है? इट इज इन द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. डायग्राम को ध्यान से देखो, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में जो ओपनिंग है दिस इज द ओपनिंग फॉर पेनाइल यूरिथ्रा. तो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है इरेक्टाइल टिश्यू के बारे में, पेयर्ड कौन सा है, अनपेयर्ड कौन सा है, और कौन से टिश्यू से यूरिथ्रल ओपनिंग पास आउट होती है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है. दैट इज अनपेयर्ड विच इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. ग्लैंड कौन से हैं? प्रिप्यूचियल और टाइसन ग्लैंड. कहाँ पर है? फॉरस्किन के ऊपर. और फॉरस्किन क्या है? इट इज अ फोल्ड ऑफ स्किन जो आपको मिलती है ग्लांस पेनिस के ऊपर. ठीक है. कैसी सिक्रेशन होती है इसकी? ऑयली सिक्रेशन. और क्या काम करेगा? इट हेल्प इन लुब्रिकेशन. तो ये तो था बेटा आप लोगों के पास मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सेक्स ऑर्गन आप पढ़ चुके हो. ठीक है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बस ध्यान में रखना टेस्टिस है जिसका मेन काम है स्पर्म का प्रोडक्शन. बाकी जितने आपने पढ़े डक्ट्स वगैरह, उनका काम तो बेटा स्पर्म को कंडक्ट कराने का है. ठीक है. स्पर्म बनाने का नहीं है, कंडक्ट कराने का. अब देखो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लास्ट एक पार्ट बचा है मेल के जो असेसरी सेक्स ग्लैंड है. तो मैंने आपको पहले ही बताया मेल में तीन तरह के असेसरी सेक्स ग्लैंड है बेटा. एक है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड सेकंड आपके पास थर्ड आता है कॉपर्स ग्लैंड. कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. क्लियर. अब चीज क्या है कि देखो सेमिनल वेसिकल तो बेटा पेयर्ड ग्लैंड है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ. प्रोस्टेट आपको पता है अनपेयर्ड ग्लैंड है. कॉपर्स अगेन आपके पास पेयर्ड ग्लैंड है, छोटे छोटे पी साइज के पेयर्ड ग्लैंड. सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन होता है बेटा वो एल्केलाइन सिक्रेशन होता है. ठीक है. देखो बात क्या है कि ये जो तीनों ग्लैंड हैं, जब ये तीनों ग्लैंड अपना सिक्रेशन रिलीज करेंगे तो इनका सिक्रेशन जो है उसमें स्पर्म ऐड हो जाते हैं. तो जब इनकी सिक्रेशन में स्पर्म ऐड हो जाते हैं ना तो उस मिक्सचर को सीमेन बोला जाता है, विच इज मिल्की व्हाइट इन कलर इन केस ऑफ मेल. ठीक है. तो अब उस सीमेन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन से ग्लैंड का रहता है? सेमिनल वेसिकल का. कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? 60%. क्लियर.
दूसरा कहते हैं जो सेमिनल वेसिकल है उसकी सिक्रेशन में बेटा क्या क्या प्रेजेंट है, फ्रक्टोज शुगर जो स्पर्म को ऑब्वियसली एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आइनोसाइटोल अगेन शुगर, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन एंड कैल्शियम आयन। तो इस सिक्रेशन का मेन फंक्शन क्या है, इट मेंटेन वेबिलिटी एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है। अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें बेटा तो वो अनपेयर्ड है, आपको पता है वो सिंगल एक ही ग्लैंड है, उसका भी जो सिक्रेशन है वो स्लाइटली एल्कलाइन है, मिल्की है, और वो कितना परसेंट सीमेन में कंट्रीब्यूशन करता है, 20 to 30%। क्लियर। उसकी सिक्रेशन में क्या क्या प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड क्लॉटिंग एंजाइम। काम क्या करता है, एक्टिवेट द स्पर्म एंड इनहांस द मोटिलिटी। थर्ड आता है बेटा कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल, अगेन वो पेयर्ड ग्लैंड है, बहुत ही छोटे हैं, सिक्रेशन जो है फिर से उनका एल्कलाइन सिक्रेशन है और म्यूकस लाइक सिक्रेशन है। म्यूकस मतलब जो स्लिमी सा सिक्रेशन होता है। ठीक है। अब इसका काम क्या रहेगा, इसकी सिक्रेशन जो है वो पीनिस को लुब्रिकेट करेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अब आप एक चीज ध्यान से देख लो, पहली बात तीनों में अनपेयर्ड कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तीनों ग्लैंड में से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन देता है टू व्हाट, सीमन फॉर्मेशन, कौन देता है, सेमिनल वेसिकल, कितना परसेंट, 60%। ठीक है। तीनों की सिक्रेशन में किसकी सिक्रेशन में शुगर प्रेजेंट है या फ्रक्टोज प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल। तो ये बेटा जो सिलेक्टिव चीजें होती है ना इन्हीं के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी सिक्रेशन लुब्रिकेट करती है पीनिस को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन, बिकॉज उसका सिक्रेशन कैसा है, एल्कलाइन म्यूकस लाइक। ठीक है। अब तीसरी बात ये है बेटा, जब इन तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन रिलीज होगा और उस सिक्रेशन में स्पर्म ऐड हो जाएंगे तो आप उस मिक्सचर को क्या नाम देते हो, सीमेन। तो ध्यान रखो। ठीक है। तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन है दैट इज नोन एज सेमिनल प्लाज्मा। तीनों ग्लैंड के सिक्रेशन को मिला के हमने क्या बोला, सेमिनल प्लाज्मा। अब उस सेमिनल प्लाज्मा में क्या ऐड हो गए, स्पर्म ऐड हो गए। तो जब उसमें स्पर्म ऐड हुए तो उसको हमने नाम दे दिया सीमेन, दैट्स इट। क्लियर। नेचर कैसा होगा, एल्कलाइन, पीएच कितनी होगी, 7.2 to 7.7। एल्कलाइन का फायदा ये रहता है कि स्पर्म उसमें प्रोटेक्टेड रहते हैं, अदरवाइज अगर एसिडिक होता तो स्पर्म खत्म हो जाते। अब देखो बेटा मेल में क्या होता है ना कि जिस टाइम पे मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो मेल इजैक्यूलेट करते हैं। इजैक्यूलेशन का मतलब होता है सीमेन का निकलना थ्रू द यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है। तो उस एक टाइम की इजैक्यूलेशन में, वन टाइम इजैक्यूलेशन कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ द स्पर्म, इट कंटेन 200 to 300 मिलियन स्पर्म। इसके ऊपर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है कि वन टाइम एजैक्यूलेशन में कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। और कितना अमाउंट ऑफ सीमेन रिलीज होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.4 मिलीलीटर। अब ये जितने भी स्पर्म रिलीज होंगे बेटा इनमें से कम 60% स्पर्म जो है उनका शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। और एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो द विग्रस मोटिलिटी। अगर ये होगा तभी जाके मेल हमारा फर्टाइल होगा। अगर बाय चांस ये परसेंटेज वेरी करता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है मेल की फर्टिलिटी के ऊपर। तो वन टाइम इजैक्यूलेशन कंटेन हाउ मेनी स्पर्म, 200 to 300 मिलियन स्पर्म। ठीक है। और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कितने परसेंट स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, 60% का। और उसमें से कितने परसेंट आपको विग्रस मोटिलिटी शो करने चाहिए, 40%। तभी वो मेल हमारे पास कैसा होगा, फर्टाइल मेल। क्लियर। और सीमेन किसको बोलते हैं, इट इज द मिक्सचर ऑफ सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म। एंड व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा, इट इज द सिक्रेशन ऑफ 3 accessory sex gland। कौन कौन से, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। अब बेटा लास्ट इसमें जो आप लोगों के पास बचा है दैट इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल में देखो आपने ये बताना है कि पूरा जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हार्मोन कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि ये आप +1 में भी पढ़ चुके हो। अगर आपको अच्छे से याद हो केमिकल कोऑर्डिनेशन में तो इतना डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा, बस ये टेबल आपने लर्न करना है। सबसे पहले देखो सुपर मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। और सुपर मास्टर किसको कमांड देगा बेटा, मास्टर को। एंड हु इज द मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर।
तो हाइपोथैलेमस से फैक्टर निकलता है जीएनआरएच। अगर आपको याद हो तो जीएनआरएच क्या था? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किसके ऊपर जाके एक्ट करेगा बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं दो हार्मोन, अच्छे से आपको याद है। एलएच का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो हार्मोन निकले। अब एलएच का जो टारगेट है बेटा वो लेडिक सेल है। बस नाम याद कर लो, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल से लेडिक सेल, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी आपको, ठीक है। तो एलएच का टारगेट कौन है? लेडिक सेल। लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। अब क्योंकि एलएच ने इंटरस्टिशियल सेल को जाके स्टिमुलेट करना है, इसीलिए बेटा एलएच का दूसरा नाम क्या होता है? आईसीएसएच। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएसएच? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेल के केस में एलएच का दूसरा नाम फिर से रिपीट करो, क्या होगा? आईसीएसएच। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएसएच? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेटा जब एलएच जाके लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा तो लेडिक सेल क्या सिक्रीट करेंगे? टेस्टोस्टेरोन। आपको पता है वही करते हैं। और टेस्टोस्टेरोन किस काम में हेल्प करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में, सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट में, सेक्सुअल कैरेक्टर की डेवलपमेंट में। पॉइंट इज क्लियर? अब आ जाओ बेटा सेकंड के ऊपर, एफएसएच। नाउ व्हाट इज एफएसएच? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट क्या होगा? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को क्या बोला जाता है? नर्स सेल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब सर्टोली सेल जो है बेटा, जैसे वो स्टिमुलेट होंगे वो दो हार्मोन रिलीज करेंगे। एक हार्मोन का नाम है बेटा एबीपी। एबीपी क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। स्टार्टिंग में बताया था आपको। और दूसरा हार्मोन कौन सा है? इनिबिन। ठीक है। अब देखो इनिबिन है तो इनिबिन का वर्ड कहाँ से आता है? इनिबिट। इनिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। किसी चीज को रोकना, किसी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करना, समझ रहे हो? तो इनिबिन जो है वो नेगेटिव सिग्नल देगा मास्टर को, या फिर नेगेटिव सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को। अगर बाय चांस इन दोनों ग्लैंड का सिक्रेशन, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी का, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में इनिबिन जो है वो नेगेटिव सिग्नल देता है इन दोनों को, ताकि वो सिक्रेशन को रेगुलेट कर सके। ठीक है। और एबीपी का फंक्शन तो मैं बेटा ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन में टेस्टोस्टेरोन को ट्रांसफर करना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ताकि वो किस प्रोसेस में हेल्प कर सके? स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो यानी कि एबीपी किसको स्टिमुलेट करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।